कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग है, कहाँ जा रही हूँ मैं पूजा में, वाई टाइटल तो आप लोग समझ गए होंगे और कैसी पूजा है तो वो आगे आपको पता चलेगी। फ़िलहाल तो अभी मैं तैयार हो लेती हूँ और मम्मी जी मेरा नीचे वेट कर रही हैं। उन्होंने कहा जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। तो चलो मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोगों का इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कल मैं परसों वाले दिन मैं लाइव आऊँगी। कौन सा, शनिवार वाले दिन है ना, शनिवार वाले दिन मैं आप लोगों के साथ में लाइव आऊँगी 4 PM पे। तो बिल्कुल बने रहिए आप लोग और वीडियो में भी बने रहिए। लाइव में ज़रूर जुड़ना आप लोग। शनिवार को आऊँगी 4 बजे, ठीक है। अभी तैयार होके मिलती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी जी आ गई हैं और मम्मी जी के लगा रही हूँ मैं पिन साड़ी में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है उनको ठीक से लगाना मतलब नहीं आता है। आता तो है पर उनका जो हाथ है वो पीछे की तरफ नहीं जाता है, तो इसलिए ठीक तरीके से वो लग नहीं पाती। तो मैं ही हमेशा लगाती हूँ और मम्मी जी पहले चली जाएंगी, मैं बाद में जाऊँगी थोड़ा लेट, क्योंकि लेट हो गया था। आंटी बहुत डांट रहे थे जिनके हम गए कि तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया। मम्मी जी तो अपने टाइम से पहुँच गई, बस मुझे थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लगा। पहले तो मैं बच्चों को तैयार करने में लेट हो गई थी। तो पिन लगा देती हूँ मम्मी जी के। कैसे सिर पे तो करो, सिर पे ना रुक जा, इधर से ना थोड़ी सी पतली छोड़ना और इसको इधर की साइड कर देना। कर लेना इसको, अब सही है। देख इतना रखना, इसको थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, थोड़ा सा ऐसा रखना कि ये थोड़ा सा अपने आ जाए। पतली को इधर कर लेना है ना। चल जाऊँ मैं? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनसे कह रही थी लो आज मेरे बालों में गजरा लगा दो, क्योंकि करवा चौथ पे तो थे नहीं। और ये गजरा ना आर्टिफिशियल है, जो बड़ा अच्छा लगता है लगने के बाद में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने असली लगाया। मैंने कहा चलो पूजा में जा रही हूँ तो अच्छे से ही रेडी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ, सिंपल मेकअप किया है और कुछ भी नहीं। आज फर्स्ट टाइम मैंने ये साड़ी पहनी है ना सीधे पल्लू की, तो मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है इसमें, क्योंकि एक साइड से थोड़ा सा खुला हुआ रहता है तो ऐसा लगता है कि पेट दिख रहा है एक साइड से, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ। फर्स्ट टाइम सीधे पल्लू की साड़ी पहनी है। मुझे एक आंटी की याद आ गई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि गौरी सीधे पल्लू की साड़ी पहना करो, पूजा में अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो आज पूजा में जा रही हूँ तो सीधे पल्लू की ही पहन लेती हूँ। फ्रेंड से बनवाइए। थोड़ा सा इधर साइड से मुझे अजीब अजीब लग रहा है क्योंकि पहनती नहीं हूँ ना। लाओ ऐसे दे दो। चलो अब चलते हैं ना। क्या तो पानी में पड़ा रहा है इसलिए ऐसा हो गया। लो थैंक यू। चलो अब चलते हैं, फ्रेंड नीचे इंतजार कर रही है मेरी। तो यहाँ पर ये मेरा वेट कर रही थी, बस अब हम लोग निकल गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है, 1-2 घर छोड़ के है। 1-2 घर छोड़ के नहीं, 1-2 गली छोड़ के है। तो बस हम लोग पहुँच गए और हम लोग बहुत लेट हो गए थे। आंटी डांट रहे थे कि इतना लेट कर दिया, पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। और बस पहले यहाँ पर क्या महावर वो बता रही थी भाभी जो पास में बैठी कि आपको पहले हल्दी लगाना होगा, उसके बाद ही आपको महावर लगाना होगा। तो बस देख सकते हैं मैंने महावर लगा ली है और यहाँ पे ले लिया ये प्रसाद। ये इस तरीके से परमल रहते हैं, गुड़ रहता है, 5 पेड़े रहते हैं इस तरीके से। और मैं पूरी वीडियो शूट करने वाली थी, आप लोगों को दिखाने वाली थी। जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करे। बोलो तो फ्रेंड्स पूजा का मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि लेडीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी, 7 मतलब दोहरी कर रही थी आंटी, जिसमें 14 सुहागनें थी। तो कुछ लेडीज़ ऐसी थी जिनको वीडियो में आना पसंद नहीं था, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा नहीं सही लगता है कि मैं वीडियो ले लूँ फिर वो आके बोलें कि हाँ हमारा क्यों ले लिया, तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है बाद में ले लेंगे। तो बस हमारी यहाँ पर पूजा वगैरह सब कुछ हो गई। फिर आंटी के यहाँ खाना भी था, तो दाल चावल
चावल, सब्जी, सेव, बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत अच्छा लगा था, बिना प्याज लहसुन का था। फिर यहाँ पर हम लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा है और ये जो भाभी बैठी हैं इनकी मुझे आदत बहुत अच्छी लगी, जो मेरे बराबर में बैठी हैं। फिर यहाँ पर एक दूसरे के लिए सुहाग दिया जा रहा है। पूजा हो चुकी थी, आधे लोग जा चुके थे। मैंने कहा अब जिनको पसंद है वीडियो में आने का तो मैंने कहा उनको ले लेते हैं, और वो मेरे लिए स्पेशली रुके हुए भी थे। तो बस यहाँ पर एक दूसरे के लिए सुहाग दे रहे हैं और फिर अब जाएंगे हम घर पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मम्मी जी काफ़ी टाइम की चली भी गई। मम्मी जी बोली तुम आ जाना, तुम और टीना, और मैं जाती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली अब चलते हैं घर, और इनके यहाँ पूजा थी। ये है वो आंटी। और कौन सी पूजा थी आंटी? कौन सी? ओसान मैया। ओसान मैया की पूजा थी। तो चलो हो चुकी है पूजा, खाना भी खा लिया, अब चलते हैं घर। ठीक है, जाए आंटी जी। तो मैं कैसी लग रही है आज? अच्छी लग रही ना? पहना करूंगी अब पूजा पाठ में सीधे पल्लू की साड़ी पे। मुझे थोड़ा सा अलग एंगल से ले लेना था अपना। सब बैठे हुए थे, कितनी अच्छी लग रही थी सब लेडीज, है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अरे पर वो दीदी एकदम से बोली ना कि वीडियो मत लेना पूजा की, तो फिर मुझे लगा कि नहीं लूँ यार, किसी को नहीं पसंद हो। हाँ ठीक नहीं है। और फिर उनकी जिनको बिठाला था पूजा में, उनकी शादी भी होने वाली थी। तो फ्रेंड्स हम लोग पूजा करके आ चुके हैं, तो वो नहीं आना पसंद कर रही होंगी, है ना। हाँ वही तो। और फिर देखो जिसकी शादी होने वाले वो अपनी शादी में ही दिखना चाहिए, यूट्यूब से दुनिया को दिख जाए, इसलिए एकदम से नहीं अच्छा लग रहा हो। तो फ्रेंड्स हम लोग शादी में से आ चुके हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पूजा में से, और मम्मी जी लेटी हुई हैं। और मैं आपको बताऊं, हम लोगों को टेंशन थी वहाँ पे कि खाना बनाना है। और दिखाती हूँ मैं आपको, पापा जी ने खाना बना लिया। पापा जी ने अपना और अपने बेटे का खाना बना के रखा। दिखाती हूँ अभी है। देखो यहाँ पर सब्जी बना ली, और ये रही पूड़ियाँ, पापा जी ने बना लिया अपने दोनों। अभी चलते हैं फिलहाल ऊपर, पानी ले लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं ऊपर, स्टोर रूम में है। इसकी बनाऊंगी मैं रील्स। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए। ब्यास टीना करके है और कुछ है आगे लगा, ब्यास टीना करके इसकी आईडी है। तो प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो करिए। और कुछ महिलाएं हैं, कुछ मेरी सखी सहेली जो कमेंट कर रही थी कि दी आप इनको लेकर आ रही हो क्या यूट्यूब पे, जो आप इनको इतना वीडियो। ऐसा नहीं है बहन, इसके पास ये नहीं बनाएगी यूट्यूब, कहती है मेरे पास समय वगैरह नहीं है। ये उस पे है इंस्टाग्राम पे, तो इस पे उसको बड़ा शौक है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो इसको भी अभी कोई काम नहीं है, मुझे तो फिलहाल खाने होने का कोई काम नहीं है, बस मुझे कपड़े धुलने हैं, बस वही एक काम है। सारे काम, क्योंकि आज गुरुवार भी है तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो चलो बहन रील बना दे इनकी। तो इनकी रील्स बना देती हूँ मैं, फिर जाके हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। और स्टोर रूम का हुलिया थोड़ा सा हमारा ख़राब है, बहुत कपड़े हैं जिनको मुझे तय बनाना है। फिलहाल तो अभी नहीं बनाऊंगी, पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है खाना खा के। तो पहले रील्स बना दो। तो सो जाएंगे थोड़ा सा, रील उल बना के थोड़ा सा। हाँ तब तक आ जाएंगे पति देव जी। हाँ सिर खाएंगे, कहाँ सोने को मिलेगा। चलो ठीक है, आ जा। चल कल की तैयारी भी तो करनी है। अरे हाँ कल 11 से है ना। हाँ क्या सोएंगे, तैयारी छोटी दिवाली है कल। छोटी दिवाली नहीं बोलते बहन उसको, देव दिवाली। हाँ देवताओं की दिवाली है कल। छोटी दिवाली बोलते, तेरे यहाँ बोलते, मेरे यहाँ तो नहीं बोलते। लड़ लो पहले, अब पहले लड़ लेते, वीडियो बाद में बनाऊंगी। चल ठीक है, मैं इसकी ना चलो मैं करी। चल ठीक है, चलो ठीक है ना, मैं इनकी रील बना देती हूँ उसके बाद। करने लगे, क्या हुआ? और चोटी खुल गई थी क्या रास्ते वो स्कूल में? तो जब मैं पहले कह रही थी ना आयशा तुम्हारे इतने बड़े बाल नहीं है, तुम कह रही थी गूंथ के बनाओ मम्मा, चोटी बनाओ, क्या वो? कहाँ चलने को कह रहे हैं ये लोग? कहाँ, रतलाम में है? ऐसा मुंह बंद करके रो, अच्छी नहीं लग रही मेरे बच्चों। अनिक भी आ गए।
तो फ्रेंड्स मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ बिना एंड करे। अगर मैं अपने ब्लॉग का मतलब ऐसे ही बंद कर देती हूँ ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स बच्चे आ चुके हैं, अब मैं ध्यान देती हूँ अपने बच्चों पर, उनकी ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, कुछ खाने पीने के लिए उनको देती हूँ। तो ब्लॉग का एंड करते हुए मुझे याद आ गया एकदम से, अनिंदिता दास करके हैं जो मुझे देख रही हैं कनाडा से, और उन्होंने इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया है कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। मुझे इतनी खुशी हुई, और जितना मैम आपको हमें देखकर मेरे ब्लॉग देखकर आपको इतनी खुशी मिलती है, वैसे ही आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना, इसको पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपके कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अपने स्टेटस पे भी उसको लगाया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई 10-12 लाइन का एक अच्छा सा नोट लिखता है और इतनी अच्छी विशेस देता है उसमें, तो सही में मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। सॉरी अगर कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, शनिवार वाले दिन 4 PM पे मैं लाइव आऊँगी, तो बिल्कुल आप लोग लाइव में ज़रूर जुड़ें। ऐसा ना हो कि लाइव में ना आए, तो लाइव में ज़रूर जुड़ें, आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो चलो बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।